नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरजे जीके में। दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चंस। सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, ऑप्शन बी निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, ऑप्शन सी लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा, ऑप्शन डी अति लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी तरबूज। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो दोस्तों इनमें से सरसों है वो रबी की फसल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरसों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ऑप्शन बी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, ऑप्शन डी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि आंतरिक राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ा जाता है वह राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि भारत में शीतकालीन वर्षा जो होती है वो चक्रवातों का परिमाण कहाँ से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भूमध्य सागर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है? ऑप्शन ए तराई प्रदेश, ऑप्शन बी भाबर प्रदेश, ऑप्शन सी बांगर प्रदेश, ऑप्शन डी चौ। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है उसको स्थानीय रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? ऑप्शन ए जल विद्युत, ऑप्शन बी आणविक ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी गैर परंपरागत ऊर्जा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोयला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो दोस्तों भारत का वो कौन सा राज्य है जहां रासायनिक उर्वरक बिल्कुल निषिद्ध कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन की तकनीकी सहयोग से हुई थी? ऑप्शन ए बोकारो इस्पात संयंत्र, ऑप्शन बी दुर्गापार इस्पात संयंत्र, ऑप्शन सी राउरकेला इस्पात संयंत्र, ऑप्शन डी विजयनगर इस्पात संयंत्र। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि इनमें से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दुर्गापार इस्पात संयंत्र। ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्कात भूमि के लिए कुख्यात है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिनको उत्कात भूमि के लिए कुख्यात है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंबल नदी जो भूमि उत्कात के लिए कुख्यात है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। याकूत जनजाति का आवास वास्य स्थान है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी कांगो बेसिन, ऑप्शन सी अमेजन बेसिन, ऑप्शन डी उत्तरी साइबेरिया।
तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि याकूत जनजाति का जो आवास स्थान है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तरी साइबेरिया है, वो याकूत जनजाति का आवासीय स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी साइबेरिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। घग्गर का मैदान अवस्थित है ऑप्शन ए गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, ऑप्शन बी झुंझुनू तथा सीकर जिलों में, ऑप्शन सी जालोर तथा सिरोही जिलों में, ऑप्शन डी जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में। तो दोस्तों घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों घग्गर का मैदान है वो गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी ब्यावर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था। तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग ब्यावर अजमेर में स्थापित हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्यावर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी बारा, ऑप्शन डी सीकर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगानगर, जिसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है। ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी सेलम, ऑप्शन सी डोलवी, ऑप्शन डी दुर्गापुर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेंगलोर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। ऑप्शन ए पिछोला, ऑप्शन बी जयसमंद, ऑप्शन सी फतेह सागर, ऑप्शन डी राजसमंद। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयसमंद झील। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। विष्णु के भक्त कहलाते थे ऑप्शन ए नयनार, ऑप्शन बी पाशुपत, ऑप्शन सी अलवार, ऑप्शन डी लिंगायत। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि विष्णु के भक्त क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों विष्णु के भक्त अलवार कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलवार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन बी दिव्यावदान में, ऑप्शन सी ऋग्वेद में, ऑप्शन डी सूत पिटक में। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। रावी नदी का प्राचीन नाम था ऑप्शन ए सुवास्तु, ऑप्शन बी कुंभा, ऑप्शन सी पुरुषनी, ऑप्शन डी दुष्टिति। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों रावी नदी का प्राचीन नाम वो पुरुषनी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। सूरसेन जनपद की राजधानी थी ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी वृंदावन, ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि सूरसेन जनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों सूरसेन जनपद की राजधानी ऑप्शन ए मथुरा थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मथुरा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। कंबुज स्थित अंगोरवाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था। ऑप्शन ए सूर्यवर्मा फर्स्ट, ऑप्शन बी जयवर्मा फोर्थ, ऑप्शन सी सूर्यवर्मा सेकंड, ऑप्शन डी यशोवर्मा थर्ड। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कंबुज स्थित अंगोरवाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था। तो दोस्तों कंबुज स्थित अंगोरवाट विष्णु का मंदिर सूर्यवर्मा सेकंड ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी पंचम, ऑप्शन सी अष्टम, ऑप्शन डी 13वां।
तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13वां शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13वां। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है। ऑप्शन ए शेषेर कविता, ऑप्शन बी गोरा, ऑप्शन सी योग योग, ऑप्शन डी घर बाइरे। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घर बाइरे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1922। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1913। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। दिरहम है, ऑप्शन ए सोने का सिक्का, ऑप्शन बी तांबे का सिक्का, ऑप्शन सी चांदी का सिक्का, ऑप्शन डी मिश्रित धातु का सिक्का। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि दिरहम क्या है। तो दोस्तों दिरहम एक तांबे का सिक्का व चांदी का सिक्का है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी एवं सी दोनों राइट हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था। ऑप्शन ए कालिंजर, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी रणथंभौर, ऑप्शन डी मालवा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था। तो दोस्तों शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर के विरुद्ध था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिंजर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ। ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1978 में, ऑप्शन डी 1992 ईस्वी में। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 52वां संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संशोधन। तो दोस्तों फटाफट से बताइए कि संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है तो वो कौन सा संशोधन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 86वां संशोधन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। ऑप्शन ए सरदार श्रवण सिंह समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी सादिक अली समिति, ऑप्शन डी हेगड़े समिति। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए किस समिति की सिफारिश को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार श्रवण सिंह समिति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत सरकार ने काका कालेकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्त का वर्ष था। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1957। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारत सरकार ने काका कालेकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति का वर्ष था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1953। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ऑप्शन ए राज्य का अपना धर्म है, ऑप्शन बी राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन सी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन डी राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। तो दोस्तों इसका फटाफट से राइट आंसर बताइए कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन ए 25 साल, ऑप्शन बी 35 साल, ऑप्शन सी 30 साल, ऑप्शन डी 21 साल। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होना आवश्यक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 साल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी चौधरी शरण सिंह, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई।
तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय का वो कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? तो इसका ऑप्शन है के जी बालकृष्ण, ऑप्शन बी वी रामास्वामी, ऑप्शन सी सौमित्र सेन, ऑप्शन डी स्वतंत्र कुमार। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि वह सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वी रामास्वामी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन ए पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन बी नगर पालिकाओं से, ऑप्शन सी केंद्र की भाषाओं से, ऑप्शन डी केंद्र राज्य की संबंधी से। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नगर पालिकाओं से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा राष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी बी डी जत्ती, ऑप्शन डी कृष्णकांत। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि वह कौन सा राष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णकांत। कृष्णकांत जी का देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का कुल स्थानीय क्षेत्र का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 32.0%, ऑप्शन बी 30.3%, ऑप्शन सी 29.0%, ऑप्शन डी 28.4%। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि पृथ्वी का कुल स्थानीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29.0%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी ओजोन मंडल। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती वह है। ऑप्शन ए पटल विरूपण, ऑप्शन बी अपक्षय, ऑप्शन सी कार्बोनेशन, ऑप्शन डी अनाच्छादन। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनाच्छादन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। ऑप्शन ए गैसीय चक्कर, ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्कर, ऑप्शन सी जल चक्कर, ऑप्शन डी भू आकारिक चक्कर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित शेल नहीं है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी क्वार्ट्जाइट, ऑप्शन डी स्लेट। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित शेल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चूना पत्थर जो कायांतरित शेल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चूना पत्थर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? ऑप्शन ए शिलाओं पर, ऑप्शन बी मोहरों पर, ऑप्शन सी स्तंभों पर, ऑप्शन डी ताम्रपत्रों पर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहरों पर मिले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। ऑप्शन ए सप्त सिंधु प्रदेश, ऑप्शन बी गंगा यमुना दोआब, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी दक्कन। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा यमुना दोआब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए राधा कुमुद मुखर्जी, ऑप्शन बी रोमिला थापर, ऑप्शन सी डी कोशाम्बी, ऑप्शन डी रामशरण शर्मा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामशरण शर्मा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1977। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1955। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि? ऑप्शन ए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, ऑप्शन बी कन्यावध के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ, ऑप्शन सी सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ, ऑप्शन डी डाकन प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण क्यों था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी मुगल काल। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन ए होयसल, ऑप्शन बी गंग, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी चालुक्य। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंग के काल में इसका निर्माण हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। इंडिका का लेखक है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी प्लिनी, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगस्थनीज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चंस। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी भारत। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी भारत। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।